अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है नोकिया का और इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग एरर का। तो मैंने इस पे चार्जिंग बंद किया हुआ है, तो चार्जिंग को ऑन करता हूँ और ये कुछ ही टाइम में मतलब 35 से 40 सेकंड के अंदर जो है ना इसमें चार्जिंग का इशू शो होता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम मतलब नहीं लगता, बस आधा मिनट इस पे चार्ज होता है। उसके बाद चार्जिंग एरर का ऑप्शन आता है और यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग एरर। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसी वीडियोस में, आपको अच्छी तरह से गाइड करूंगा इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे और ये भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह से आती है। ठीक हो गया। तो अब मैंने मोबाइल फ़ोन को ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद इसको हम चार्ज लगाते हैं और अब देखते हैं अब ये चार्जिंग एरर करता है या नहीं करता, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे चार्जिंग एरर शो कर रहा है और इसमें वही टाइम लगा है, आधे मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस चार्जिंग एरर शो करता है। यहाँ पे देखें अभी भी 4 मिनट्स हैं इसमें। तो ये मॉडल है नोकिया का 106 और इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग एरर का। अब जल्दी से हम इसको खोलते हैं, इसका मदरबोर्ड बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से सेटअप बाय सेटअप चेक करेंगे और उसके बाद ही इसका सलूशन निकल पाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है और आपने चार्जिंग को यहाँ पे कनेक्ट करके चेक करना है क्या आपका चार्जिंग बेस है ये काम कर रहा है, अच्छी तरह से नहीं कर रहा। वैसे मैं आपको मीटर दिखा नहीं रहा, लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका जो सप्लाई है 4.87 आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 3.78 आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका बैटरी कनेक्टर पे 3.78 नहीं आ रहा तो आपका चार्जिंग एरर का इशू आ जाएगा या चार्जिंग स्टोरेज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जो है ना हमारा चार्जिंग बेस तक जो करंट है बिल्कुल फुल आ रहा है, लेकिन बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे 2.8 मुझे दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे पूरा नहीं है। ठीक है, तो अब जो है ना इसकी जो लाइन है यहाँ तक आती है डायरेक्टली और हमारा जो चार्जिंग बेस का करंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो करंट है वो भी मुझे 4.8 शो हो रहा है, मतलब जो हमारा चार्जिंग बेस है ना वो बिल्कुल डायरेक्टली काम कर रहा है। उसके बाद ये आईसी से कन्वर्ट होके डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर तक जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना हमारा एक और प्रॉब्लम मुझे नजर आया, यहाँ पे देखें कि इसका जो आईसी है ना, यहाँ पे ये जो चार्जिंग वाला आईसी है इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा कोई शॉर्टेज मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हैं इसके ऊपर फोड़ा निकला हुआ है, तो ये शॉर्टिंग की वजह से ही आता है। मैं अब आपको थोड़ा सा गौर से दिखाता हूँ। आपने देखना है यहाँ पे एक साइड पे जो है ना यहाँ पे आईसी फटा हुआ है। ठीक है, तो ये बाज़-औक़ात चार्जिंग का कोई इशू हो सकता है या बिजली ज़्यादा आ जाए तो फिर भी इशू हो सकता है। तो इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है और इसकी वजह से ही हमारा जो करंट है, जो सप्लाई है बैटरी कनेक्टर तक मुकम्मल नहीं हो रही। ठीक है, 2.8 आ रही है लेकिन 3.8 आनी चाहिए। अगर 3.67 भी आएगी तो चार्जिंग करेगा, 3.54 आनी शुरू हो जाएगी तो बाज़-औक़ात चार्जिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, मतलब 1-2 पॉइंट्स का इशू नहीं होता, अगर ज़्यादा हो जाए वोल्टेज में इशू हो जाए तो फिर मसला आता है। हमें 3.87 मिलनी चाहिए लेकिन यहाँ पे 2.8 आ रही है, मतलब एक वोल्टेज कम है। तो इसलिए जो है ना अगर पॉइंट्स का कोई इशू हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज पूरा कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आईसी चेंज करेंगे और ये मोबाइल फ़ोन जो है ना यहाँ पे ये चाइना का है, मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, ये है ओरिजिनल वाला। ठीक है, और इसमें और ओरिजिनल में फ़र्क होता है। और जो ये जो लगा हुआ है हमारे पास जो अभी प्रॉब्लम है, इस पे जो आईसी लगा हुआ है इस पे है 3 पॉइंट एक साइड में है, 3 पॉइंट्स एक साइड में आपको नजर आ रहे हैं, एक साइड के, दूसरी साइड के भी सेम इसी तरह के हैं। और ये चाइना का है, मोबाइल फोन चाइना का। ठीक है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसका आईसी और किसी भी चाइना मदरबोर्ड से आप निकाल सकते हैं, वो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं आपके सामने निकालूंगा, इसको लगाऊंगा और ये है चाइना का फोन है और इसके अंदर सेम वही चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। इसको हम निकालेंगे और उस पे शिफ्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको निकालना है सबसे पहले। इसको निकालने के बाद फिर जो है ना हम वही नोकिया का जो मदरबोर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, इस पे लगा देंगे और ये वाला निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे। सबसे पहले तो इसकी सप्लाई चेक कर लेंगे, अगर सप्लाई पूरी है तो इसका एरर भी ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे
और मैं वैसे हर वीडियो में यही रिकमेंड करता हूँ भाई, हीट गन आप अपनी मर्जी से इसको यूज़ करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आप टेम्परेचर इतना रखें या ये इतना रखें। ये मेरे ख्याल में हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। कोई बंदा होता है भाई ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करता है, कोई बंदा होता है कम करता है। मेरे ख्याल में इस तरह ही होता है, ठीक है। तो आप खुद देख लें आपको जितना मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैंने आईसी निकाल लिया है जो कि ख़राब था। अब यहाँ से एक चाइना बोर्ड से हम इसका आईसी निकालेंगे चार्जिंग वाला, और इस आईसी को निकाल के हम उस पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, बशर्त ये है कि अगर आपका आईसी खराब हो तो, ठीक है। अगर आपका आईसी खराब हो, आईसी के ऊपर यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था डैमेज हो गया था शॉर्टिंग की वजह से, अगर ये प्रॉब्लम हो, या इसके अलावा अगर आपका जो सप्लाई है बैटरी कनेक्टर तक मुकम्मल नहीं आ रही, तो फिर भी आईसी चेंज कर सकते हैं आप, हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आईसी है इसको आपने लगाना है, तो वैसे तो आप इसका दूसरे बोर्ड से और इस बोर्ड से चेक कर सकते हैं इसका एन कहाँ से होता है और आउट किस साइड से होता है, आप वही साइड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, अगर आपका आईसी यहाँ पे लग जाए, तो अगर उल्टा लग जाए मतलब जो साइड है वो चेंज हो जाए, तो इशू नहीं होने वाला, ठीक है। आप चेंज करके भी लगा सकते हैं। ये है पहले वाला, इसको हमने निकाल लिया है। तो अब दूसरा लगा दिए, अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो आईसी आपने लगाना है ना, इसको आपने लगा देना है। अगर आपका आईसी काम ना करे, मतलब बैटरी कनेक्टर तक अगर ये उल्टा लग गया, तो इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो सप्लाई है ये 4.87 तक चली जाएगी, ठीक है। और वैसे हमें चाहिए 3.87। अगर ये उल्टा लगेगा तो ये चार्जिंग शो भी नहीं करेगा और इसकी जो सप्लाई है ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये सीधा लग गया तो 3.87 तक इसकी रीडिंग आएगी और उसके बाद जो है ना ये चार्जिंग शो भी करेगा, ठीक हो गया। मतलब उल्टा लगता है तो ये शो नहीं करेगा, इसका करंट ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको फिर से चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ये जलने वाला नहीं होता। अगर आप चार्जिंग लगाएंगे तो ये जल जाएगा, उल्टा लग गया नहीं होगा, तो आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं, बस इतना सा इशू है। तो अब जो है ना इसकी जो रेटिंग है वो पूरी है। अब हम इस पे बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद इसको हम चार्ज लगा देते हैं, और अब हम चेक करते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम सोल्व हुआ है या नहीं हुआ। वैसे जो सप्लाई है वो पूरी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से चेक कराऊंगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे कनेक्ट कर दिया है, और अब हम देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है या सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो आपने बस थोड़ा सा वेट करना है इसको देखने में। और यहाँ पे देखें अब ये चार्ज कर रहे हैं। पहले इसकी बैटरी हिल गई थी, उसकी वजह से ये मेरे ख्याल में बंद हो गया था। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है यार, कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और वीडियोस को लाइक तो कम से कम कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, या आपको कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में, तो वीडियो में कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द रिप्लाई करता हूँ। और अब देखिए हमारा जो मोबाइल फ़ोन है इसमें तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी तक जो है ना इसमें चार्जिंग एरर का इशू नहीं आया, ठीक है। तो अब जो है ना अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो है ना फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें काफ़ी टाइम हो गया, इस पे एरर नहीं आया, ये चार्जिंग कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब इसमें जो है ना 1-2 मिनट से हम चार्ज लगाएंगे, कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिखाया था ये 35 से 40 सेकेंड के अंदर अंदर ये चार्जिंग एरर आ रहा था। तो अब जो है ना अब देखें यहाँ पे स्क्रीन पे टाइम भी नज़र आ रहा है 1 मिनट से। तो मैं थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे स्पीड ज़्यादा करता हूँ, आपको जो है ना यहाँ पे जो बैटरी चल रही है उसके हिसाब से भी पता चल जाएगा कि स्पीड वीडियोस की ज़्यादा कर दी है मैंने, ठीक है। तो अब जो है ना अब हम यहाँ पे देखें 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी तक इसमें एरर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, केसिंग के अंदर फिट करेंगे। केसिंग के अंदर फिट करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना इसको हम चार्जिंग कनेक्ट करते हैं, और अब देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे वही वाला आईसी है जो कि इस मदरबोर्ड पे लगा हुआ था, ख़राब था, इसको मैंने निकाल दिया है। और अब जो है ना अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या हमारे मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले आपने देखा था थोड़े टाइम में ही इसका एरर शो होता था, अब मैंने इसकी वीडियोस की स्पीड ज़्यादा कर दी है। अब मैं इसको 2-3 मिनट्स के लिए चार्ज लगा दूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपने देखना है यहाँ पे स्क्रीन पे टाइम है 1 मिनट, तो हम 2 मिनट 3 मिनट यहाँ पे चार्ज लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 1 मिनट हो चुका है, तो मतलब इसमें एरर नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो
मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन ओके है। और अगर आपको भी सेम यही इशू है तो आप इस तरह से इसको चेक करें, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करूँ। फिर मिलेंगे ना आने वाली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।